स्टूडेंट्स, आई एम भरत खन्ना फ्रॉम विवा एडुको। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो वैल्यू x की जिसको हम पॉलिनोमियल में भरे और पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल आ जाए, वो वैल्यू होती है x की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल px बिकम्स इक्वल टू 0। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स हम। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोस होते हैं। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसके तीन जीरोस होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका एक जीरो होता है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो जीरोस होंगे। जीरोस का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ लो जीरोस का मतलब क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट करूं तो क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2, ये कितना आ गया 6। अगर x की जगह -1 पुट करूं तो क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 -3 प्लस 2, ये कितना आ गया 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0 आ गया। x की जगह 1 भरा तो 6 आया, -1 भरा तो 0 आ गया। अगर x की जगह -2 भरूं तो भाई क्या होएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2, -2 का होल स्क्वायर 4, 3 इंटू -2 -6 प्लस 2, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। भाई क्या सीखा तुमने, x की जगह अगर -1 भरूं तो 0 आता है, x की जगह -2 भरूं तो भी 0 आता है। अगर x की जगह मैं 1 पुट करूं तो 6 आता है। अगर x की जगह 2 पुट करूंगा, करके देख लो तुम, 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज है जिनको भरने पे 0 आ रहा है। वो जो ऐसी वैल्यूज है वो होती है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये ऐसी वैल्यू सिर्फ दो ही होगी, क्वाड्रेटिक के लिए दो ही होगी, क्यूबिक के लिए तीन होगी, लीनियर के लिए एक होगी। ऐसी वैल्यूज x की जिसको इस पॉलिनोमियल में भरे और ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, वो वैल्यू क्या होती है x की जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए स्टूडेंट्स? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, 2, लीनियर के 1 एंड क्यूबिक के 3। हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x and c is the constant term. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अब भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो दो जीरोस आएंगे, दो जीरोस, दो रूट्स या दो सॉल्यूशन, बात एक ही है। वो जो दो वैल्यूज आएंगी x की उसको हमने नाम दे दिया, एक को अल्फा और एक को बीटा। एक वैल्यू को हम अल्फा चूज कर लेंगे, एक को बीटा चूज कर लेंगे। ये तुम्हारी इच्छा किसको अल्फा चूज करना है, किसको बीटा चूज करना है। अब अल्फा बीटा और एबीसी में रिलेशन देखना है। दोबारा बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस अल्फा बीटा एंड कोफिशिएंट्स एबीसी। अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में रिलेशन क्या है? भाई इनके बीच में दो रिलेशन है। वो दो कौन से रिलेशन है? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सम मतलब प्लस करना, किनको, जीरोस को। जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ओके, फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होएगा, -b/a के। भाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। भाई तुम याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सेकंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, किनको, जीरोस को। जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल।
Product of zeros is equal to constant term, C is the constant term and A is the coefficient of x square. C is the constant term and A is the coefficient of x square. भाई दो रिलेशन कौन से भरे तुमने, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए फिर एबीसी, एबीसी पता चल गई तुम्हें. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के हम निकालते हैं पहले जीरोस. भाई जीरोस निकालने आती है तुम्हें, एक्स की वैल्यूज निकालनी आती है क्वाड्रेटिक की. कैसे निकालते हैं? बाय मिडल टर्म ऑपरेटिंग. मिडल टर्म ऑपरेटिंग करनी है भाई. 2 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 एंड बीच वाला 3. कोई दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करे तो 2 आए और प्लस माइनस करे तो 3 आए. ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं? 2 और 1. 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, मिल गए दो नंबर. भाई तो कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर और 3x को स्प्लिट कर दिया, 2x एंड 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कुछ कॉमन x, अंदर क्या बच गया? x प्लस 2. इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, 1. अंदर क्या बच गया? x प्लस 2. भाई x प्लस 2 दोनों के पास है, कॉमन ले लिया. अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 1. भाई एक बार x प्लस 2 को 0 को इक्वेट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2. एंड जब x प्लस 1 को 0 को इक्वेट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1. ये आ गए हमारे पास दो x की वैल्यूज. एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को हम बीटा मान लेंगे. भाई अल्फा आ गया मेरे पास -2 एंड बीटा आ गया -1. अल्फा आ गया -2, बीटा आ गया -1. अब एबीसी क्या होगा? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? 1. ए हो गया 1, बी क्या होगा? 3 एंड सी 2. चलो जी अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं. पहला रिलेशन क्या था? सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई. अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी? 3 एंड ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. -2 -1 किसके इक्वल हो गया? -3 के. और उस साइड राइट हैंड साइड -3/1 -3. भाई ये दोनों के आगे लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल. तो ये क्या हो गया? वेरीफाई. सेकंड रिलेशन क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई. अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह, अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह -1 इज इक्वल टू सी किसके इक्वल है? 2 के. एंड ए किसके इक्वल है? 1 के. -2 इंटू -1 2. राइट हैंड साइड पे क्या आ गया? 2. भाई ये दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड के आगे इक्वल. तो रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई. समझ गए स्टूडेंट्स कि कैसे इस रिलेशन को हमने यूज करना है क्वेश्चन में? सबसे पहले तो तुम्हें क्वाड्रेटिक की इक्वेशन में से एबीसी की वैल्यू लिख लेनी है साइड पे. फिर जीरोस निकाल लेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, फिर आगे रिलेशन वेरीफाई. चलिए क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किनको? जीरोस को, मतलब अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा की बात हो रही है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 4, मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें 4 दिया गया और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी बाई ए के. मतलब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होगी. चलिए हमें पॉलिनोमियल दिया गया ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6. फाइंड ए. ओके प्रोडक्ट, पहले तो हम एबीसी लिखते हैं. ए क्या हो गया? ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? ए. तो ए तो ए ही हो गया. एंड बी क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. वो कितना है? -6. 6 नहीं ले लेना, विथ साइन लेना है, ये याद रखना. और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म. सी कितना हो जाएगा? -6. अब 4 इज इक्वल टू सी बाई ए. सी किसके इक्वल है? -6. और ए किसके इक्वल है? ए के. भाई ए किसके इक्वल आ गई? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, -6/4 वो कितना आ गया? -3/2. तो भाई ए की वैल्यू आ गई मेरे पास -3/2. नेक्स्ट फाइंड द सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस बी किसके इक्वल है? -6. ए किसके इक्वल है? ए अभी आया अभी -3/2. -3/2. भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे -3/2. 2 चला गया ऊपर, 3 1 थे 3 2 2 2 का 4 साथ में आ गया -4 आ गया भाई सम ऑफ जीरोस. क्लियर है?
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 था, सी बाई ए के इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाई ए इज इक्वल टू 4 कर दिया मैंने, और ए बी सी की वैल्यूज लेके सी और ए की वैल्यूज डाल दी, वहाँ से ए आ गया -3/2, और जब सम ऑफ जीरोस निकालना था वो होता है -b/a, -b/a होता है b की वैल्यू भर दी, a की वैल्यू भर दी, जो हमने अभी निकाली थी। चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी तक तुमने क्या सीख लिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में? एक तो जीरोस कैसे निकालते हैं, बाय मिडल टर्म सबट्रैक्टिंग, और जीरोस दो होते हैं क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के होते हैं, 3 लीनियर के होता है एक। रिलेशन पढ़ा तुमने अभी, अब उसी के ऑपोजिट एक टॉपिक है हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तुमने क्या पढ़ा, तुम्हें क्वाड्रेटिक दी जाती थी और तुम अल्फा बीटा निकाल लेते थे और रिलेशन वेरीफाई कर लेते थे। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं दी जाएगी, तुम्हें जीरोस दिए जाएंगे, या तुम्हें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए जाएंगे, और तुम्हें कहा जाएगा कि अब तुम क्वाड्रेटिक फॉर्म करो, बनाओ। तो भाई हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसे होती है? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का एक आसान तरीका क्या है? तुम अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेना x², क्यों क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक x² वाली टर्म, एक x वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तुम लिख लेना x² x खाली जगह, और इधर भी खाली जगह। दोबारा सुनो, x² खाली जगह x खाली जगह। दोबारा सुनो, x² खाली जगह x खाली जगह, प्लस माइनस प्लस, इस खाली जगह में सम ऑफ जीरोस की वैल्यू भर देना और इस खाली जगह में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भर देना, तुम्हारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, -2 और -1 दो जीरोस है, हमें क्वाड्रेटिक बनानी है। भाई हम सबसे पहले तो निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, वो कितना आ जाएगा, -2 -1 को कर दिया ऐड, वो कितना आ गया -3। फिर निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या हो जाएगा, -2 और -1 को कर देते हैं मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा 2। अब क्वाड्रेटिक कैसे बनानी है, x² खाली जगह x खाली जगह, प्लस माइनस प्लस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह आ गया -3, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की आ गया 2। तो भाई ये क्या बन जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस 3x + 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी क्वाड्रेटिक, जो अभी हमने सॉल्व करी थी। क्लियर है स्टूडेंट्स? कि हम अगर हमें जीरोस पता है तो हम क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक पता तो अगर जीरोस निकाल सकते हैं ना, अगर हमें क्वाड्रेटिक पता तो जीरोस निकाल सकते हैं, जीरोस पता तो क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ गए? थैंक यू स्टूडेंट्स।